शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज कुछ नई चीज पढ़ेंगे हम, और ये है होमोनिम और होमोफोन। होमोनिम एंड होमोफोन, दिख रहा है ना? सही, क्लियर? हाँ ठीक, इतना चलेगा। होमोनिम और होमोफोन। देखिए क्या होता है होमोनिम और होमोफोन। एक चीज और लिख देता हूं मैं, एक इसी के अंतर्गत आता है होमोग्राफ। क्या आता है? GRAPH। सबसे पहले मैं शब्दों को अर्थ बता दूं। होमो का मतलब जो एक होता है होमो, देखिए सब में होमो लगा हुआ है। होमोग्राफ क्या है? ये इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, HOMO, होमो। और फिर आप जानते हो निम लिखा हुआ है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो फोन का मतलब आप जानते हो कि साउंड से लेना देना है, ठीक है। ये सब चीजें, तो इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ाया था। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं? जैसे मैंने एक छोटा सा पढ़ाता हूँ, जरूर बचपन में आपने पढ़ा एप्पल, एप्पल। यहाँ पे अपन को पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम जो स्कूल के बच्चे होते थे उनको लिखाया जाता था एप्पल। एप्पल मींस कहा जाता है कि लिख लीजिए सेव होता है। तो फिर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, चलो एप्पल तो हमने पढ़ लिया, ये इसको क्या बोलते थे? वर्ड बोलते थे, ठीक है। वर्ड या स्पेलिंग कह सकते हो, वर्ड या SPLLING स्पेलिंग। इसको क्या कह सकते हैं? वर्ड या स्पेलिंग। हम क्या लेके चलेंगे? स्पेलिंग लेके चलेंगे, क्योंकि हमको होमोनिम, होमोफोन और क्या पढ़ना है? होमोग्राफ पढ़ना है। बहुत ही अच्छा समझिएगा। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे क्या लेते थे? प्रोनाउंसिएशन, PRENOUNCIATION। प्रोनाउंसिएशन को और क्या कहते हैं? साउंड कह सकते हैं। साउंड ही होता है क्योंकि अपन बोलते हैं। यार बात समझ में आ रही है ना? ये तो प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, ये तो क्या कह सकते हैं? साउंड। चलो सेव को थोड़ा और दूर ले देते हैं ताकि थोड़ा सा सही दिखे। सेव क्या होता है? सेव। और सेव क्या है? मीनिंग। इसको एक ही नाम से जाना जाता था, मीनिंग, जिसको अपन बोलते थे अर्थ। क्या बोलते थे? अर्थ। आगे बात समझ में। एप्पल एक वर्ड है जिसको बोलते क्या है? ये वर्ड है की स्पेलिंग है, इसको ऐसा बोलते हैं, और इसकी मीनिंग होता क्या है? सेव होता है। इसकी क्या हो गई? मीनिंग हो गई। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? तो तीन चीजें याद रखिएगा, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज क्या है? स्पेलिंग, SPELLING स्पेलिंग। दूसरी चीज क्या? प्रोनाउंसिएशन, PRONOUNCIATION प्रोनाउंसिएशन। और जो थर्ड चीज होगी वो कहलाएगी मीनिंग। क्या कहलाएगी? मीनिंग। तीन चीजों की जरूरत है। इन तीन चीजों में जो डिफरेंस होता है वर्डों में, इन्हीं के आधार पे डिसाइड किया गया है होमोनिम, होमोफोन, और एक होता है होमोग्राफ। आप जानते हो कि ग्राफ का मतलब क्या होता है? चलिए, ग्राफ का मतलब जो रिटन में होता है, ग्राफ मतलब होता है लिखना। ग्राफ मतलब भी अगर वहां कहीं जगह हो तो लिख देते हैं। चलिए ऊपर यहाँ पे जगह है ग्राफ, GRAPH, ग्राफ मतलब लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ बात। क्योंकि इनके नाम से ही आपको समझ में आएगी। ग्राफ मतलब लिखने में यदि डिफरेंस है तो ग्राफ हो गया। स्पीच, फोन मतलब साउंड, साउंड में मतलब सीधा सा वर्ड है। और होमोनिम मतलब नाम में, नेम मतलब नाम में। अब देखिए वर्डों को देखते हैं कि कौन से वर्ड होमोनिम में आएंगे, कौन से वर्ड होमोफोन में आएंगे, कौन से वर्ड होमोग्राफ में आएंगे। ये बात आपको समझना है। तो देखिए ऐसे वर्ड, मैं आपको कुछ वर्ड लिख देता हूं। ऐसे वर्ड जैसे मैंने अपने बचपन में पढ़ा होगा, SON, सन। क्या लिखा है? SON, सन। और एक होता है SUN, सन। बताइए दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है दोनों का, वो क्या है? सेम है कि नहीं? सेम है, उच्चारण सेम है ना? इसको भी सन पढ़ते हैं और इसको भी क्या पढ़ते हैं? शन। लेकिन इसको फर्स्ट डाल लेते हैं, इसको दूसरा डाल लेते हैं। लेकिन सन का अर्थ क्या होता है? इस वाले सन का पुत्र होता है। क्या होता है? पुत्र। पहले वाले का क्या अर्थ होता है? पुत्र। और इस दूसरे का अर्थ क्या होता है? शन मतलब क्या होता है? शूरस या शूर। होता कि नहीं होता है? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक वर्ड है, आपने ये देखा, शन मतलब पुत्र और शन मतलब शूर होता है। फिर आपने एक चीज और यूज की होगी, ब्राइट, BRIGHT। तो ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला। ब्राइट, इसको क्या पढ़ते हैं?
ब्राइट, ध्यान से समझिएगा, क्या पढ़ते हैं ब्राइट, लेकिन इसकी दो मीनिंग होती है। पहली मीनिंग होती है, क्या होती है पहली, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही हो गया, तो इसकी पहली मीनिंग जो होती है वो होती है चमकीला, ठीक है। और फिर एक चीज और होती है इसकी दूसरी मीनिंग, क्या होती है, बहुत ब्राइट है। यहाँ पे कहते हैं वो तो ब्राइट स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट मतलब होशियार स्टूडेंट है ना, होशियार स्टूडेंट। अब देखिए दोनों वर्डों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ब्राइट मतलब होशियार भी होता है, ये ब्राइट। चलो और कुछ मैं वर्ड ले लेता हूँ, जगह तो है ना अपने पास पर्याप्त। हाँ, ब्राइट के अलावा और मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि फैन, फैन। अब आपको पता है कि एक फैन होता है कौन सा, मशीन, फैन मतलब एक मशीन है ना, पंखा जिसको बोलते हो, फैन मतलब पंखा, फैन मींस पंखा भी होता है। तो दूसरा फैन क्या होता है, देखिए आप जानते हो, किसी को फॉलोअर होना है ना, किसी को चाहने वाला, किसी को पसंद करने वाले, है ना। कहते ना मेरे इतने फैन हैं, मैं उसका फैन हूं, पसंद करने वाला, पसंद करने वाला या फॉलोअर। अभी ध्यान से समझ लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने 3 वर्ड लिखे, अभी मैं ढेर सारे वर्ड आपके सामने लिखूंगा। देखिए ब्राइट, अब आप यहां देख रहे हो कि सन, दोनों वर्डों का क्या स्पेलिंग सेम है क्या, डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट को अपन डी से दर्शाएंगे। और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, देखिए एस से स्पेलिंग और डी से डिफरेंस, पी से प्रोनाउंसिएशन, और क्या एक जैसा है ना, सेम है, तो सेम को क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ की जो मीनिंग है, मीनिंग क्या एक जैसी है। एक चीज बता दूं, तीनों में जो भी पढ़ाएंगे, होमोनिम, होमोग्राफ, तीनों में जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगी, डिफरेंट, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, मीनिंग क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बहुत ही ध्यान समझिएगा, मीनिंग क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, लेकिन हाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलो मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, होशियार, मतलब एक ही वर्ड है, लेकिन एक ही वर्ड की कितनी स्पेलिंग है, मीनिंग है 2। इसका मतलब स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, बट मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे वर्ड को किस नाम से जानेंगे, ब्राइट। फोन, फोन जहां पे प्रोनाउंसिएशन सेम हो, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, तो प्रोनाउंसिएशन तो यहां भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहां पे स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे वर्डों को बोलते हैं होमोफोन, और इस वर्ड को बोलते हैं होमोनिम। और ग्राफ का मतलब होता है लिखे, तो ग्राफ के अभी मैं डिस्कस करता हूं आगे। अभी ध्यान समझिएगा इन वर्डों को, अभी और क्लियर समझाऊंगा मैं। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले आपको चर्चा करता हूं होमोनिम। क्या चर्चा करता हूं, होमोनिम और होमोग्राफ। होमोनिम, निम, और इसी में नीचे लिख लो होमोग्राफ। होमोग्राफ वाले शब्द को चर्चा करता हूं। देखिए एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, या एक काम कीजिए, एक तरफ होमोनिम एक तरफ होमोग्राफ लिख लीजिए, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी बनी रहे। हालांकि एक ही है ये, होमोनिम और होमो। अगर कई किताबों में पढ़ोगे तो होमोनिम के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है होमोनिम, होमोफोन, एक होता है होमोग्राफ, GRAPH। लेकिन इसी से संबंधित मैं तो थोड़ा सा बता देता हूं। अब देखिए होमोनिम शब्द क्या है, जितने भी शब्द एक वर्ड के, जैसे काइट, पहला वर्ड काइट मींस क्या होता है, इसकी 2 मीनिंग होती है। काइट मींस पतंग, और काइट मींस और क्या होता है, एक चील नाम का पक्षी होता है, होता कि नहीं होता है। दूसरा जैसे अभी मैंने लिखा था बैट, बैट मतलब भी क्या होता है, एक खेलने वाला, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, खेलने का साधन, है ना, खेलने की वस्तु, जिसे खेला जाता है। और इसी की जो दूसरी मीनिंग होती है बैट, बैट मतलब एक एनिमल भी होता है, पशु भी होता है, ठीक है। थर्ड वर्ड, और कौन से ऐसे वर्ड है जिसमें एक वर्ड की 2 मीनिंग निकलती हो। हाँ, इसके बाद जैसे चलिए अब होमोग्राफ देख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं। हाँ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा LED, लीड, तो लीड की भी 2 मीनिंग होती है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड मतलब नेतृत्व करना,
तो फिर आ रहा है कि सर इसको भी लीड ही बोलते हैं, ठीक है लीड ही बोलते हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी मीनिंग होती है लैड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं लैड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग कर देते हैं थोड़ा हल्का सा। आपने लेड साइंस में पढ़ा होगा, लेड मेटल होता धातु, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेटल मतलब धातु, यही स्पेलिंग होती है सेम, हेलो यही स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे लीड के लिए नेतृत्व करने के लिए ये पढ़ते हैं लीड पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं लैड। चलो एक चीज और, पहला वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा होमोग्राफ में, थोड़ा थोड़ा माइंड, अब जैसे एक शब्द होता है माई मिनट, MINUT, ध्यान दीजिए, तो जब मिनट पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है मिनट ही होता है, आपको पता है समय बताता है, टाइम बताता है, क्या बताता है टाइम, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग जो होती है, जो दूसरी मीनिंग होती है उसमें इसको लेते हैं MINUT, यही स्पेलिंग है, लेकिन इसको बोलते हैं माइन्यूट, माइन्यूट, क्या बोलेंगे माइन्यूट, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा माइन्यूट, और इसको तो वही बोलते हैं मिनट, मिनट मतलब क्या होता है टाइम के लिए बसाया जाता है, आपको पता है सूचक है, हेलो ध्यान समझ लो, मिनट ही बोलते हैं, लेकिन जब माइन्यूट बोलते हैं इसका अर्थ हो जाता है क्या टिनी, टिनी मतलब छोटा, टिनी मतलब छोटा या लिटिल। इससे क्या निकल के आया, एक चीज मुझे बताइए, यहां से क्या निकल के आ रहा है, क्या फर्क समझ में आ रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो पहले बताइए मैंने लिखा था स्पेलिंग, SPELLING, स्पेलिंग क्या है, क्या स्पेलिंग सेम है, हेलो क्या वर्डों की स्पेलिंग सेम है ना, तो हाँ स्पेलिंग क्या होती है सेम होती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें प्रोनाउंसिएशन, प्लीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, PRONOUNCIATI, तो प्रश्न उठता है क्या प्रोनाउंसिएशन सेम होता है क्या, नहीं होता है, क्या होता है डिफरेंट होता है, DIFFERENT, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है डिफरेंट होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है बताइए, तीसरा पॉइंट क्या होता है मीनिंग, तो मैं आपको रामबाण की तरह एक बता दूं, पेनाशिया वर्ड की मीनिंग तो तीनों की डिफरेंट होती है, तो तीनों में क्या लिखना है डिफरेंट, DIFFERENT, देखिए मीनिंग तो डिफरेंट है, जहां माइन्यूट मतलब समय के लिए दर्शाते हैं, माइन्यूट अगर बोल देते तो होता छोटा टेनी होता है, वहीं पे लीड बोलते हैं तो करना, जब लैड बोलते हैं तो क्या हो जाता है धातु के लिए दर्शाते हैं, मतलब ये तो देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही वर्ड की दो मीनिंग होती है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है, बाकी और कोई डिफरेंट खास है नहीं, बाकी स्पेलिंग सेम है और मीनिंग तो तीनों की डिफरेंट होती ही है। चलो अब इसको भी जरा मैं लिख देता हूँ, फिर जो वर्ड होगा तो और लिख दूंगा। सबसे पहला आया इसमें भी आपका आया स्पेलिंग, फर्स्ट वर्ड क्या आया स्पेलिंग, SPELLING, तो बताइए स्पेलिंग क्या है सेम है, डिफरेंट है कि सेम है, सेम है ना, क्यों काइट मींस पतंग, काइट ही बोलते हैं ना इसके लिए, क्या बोले थे अपन काइट, ध्यान से देखकर समझिएगा, काइट बोले थे ना, और जब काइट मींस चील होता है, काइट मींस पतंग भी होता है, काइट मींस क्या होता है चील, लेकिन स्पेलिंग एक ही है कि नहीं, उसी को बोल रहे हैं ना काइट काइट काइट, हाँ स्पेलिंग सेम है ना, जब काइट मींस पतंग तब भी स्पेलिंग सेम है, जब काइट मींस चील तब भी स्पेलिंग वही है, इसका मतलब है कि स्पेलिंग क्या है सेम है। दूसरा पॉइंट प्रोनाउंसिएशन, PRONOUNCIATI, तो अब प्रोनाउंसिएशन क्या है बताइए, दोनों में सेम ही पढ़ते हैं, वहां पे डिफरेंट हो गया था, तो प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो गया सेम हो गया। अब तीसरी पॉइंट क्या है मीनिंग, तो मीनिंग के लिए तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मीनिंग एक जैसी होती है, डिफरेंट होगी, मीनिंग डिफरेंट हो गई, तो जहां पे स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, तो समझ जाना कि ये क्या है होमोनिम है। लेकिन जहां पे प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो और मीनिंग तो डिफरेंट होगी, ये तो हमेशा याद रख लो, तीनों की मीनिंग डिफरेंट होगी, स्पेलिंग सेम हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, वहां पे होगा होमोग्राफ, क्या होगा होमोग्राफ, ये है होमोग्राफ और होमोनिम। और जो होमोफोन होता है उसको तो मैं शुरू में चर्चा कर चुका हूं, तो होमोफोन को बहुत ही बारीकी से समझाता हूं, अब यहाँ पे जगह नहीं है मेरे ख्याल से, तो अगले में समझा देता हूं। चलिए अब देखिए, अब आप देख लीजिए होमोफोन को देख लीजिए, किसको देख लीजिए होमोफोन, होमोफोन क्या होता है फोन, ध्यान समझिएगा होमोफोन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना है, ये तीसरा पॉइंट डाल लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, होमोफोन लिख देता हूं, होमोफोन PHONE, फोन पे, देखिए होमो का मतलब तो सेम होता है, कोई ना कोई चीज सेम होगी, तो इसमें क्या सी सेम हो जाएगी होमोफोन, ध्यान समझिए होमोफोन क्या होता है, जैसे आपको पता है सबसे पहले मैं वर्ड लिखता हूं हेयर, HER हेयर,
इसको क्या पढ़ेंगे? हेयर, ठीक है ना। हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है? यहाँ, ध्यान समझिएगा। फिर दूसरा वर्ड मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्या लिखता हूं? HEAR, ध्यान समझिएगा, इसको भी बोलते हैं हेयर, और इसका अर्थ हो जाता है सुनना। क्या अर्थ हो जाता है? सुनना। प्लीज ध्यान समझिएगा, सुनना। चलिए एक मैं और लिखता हूं दूसरा वर्ड, जैसे कि मैं लिखता हूं शी, SWE शी, इसको भी शी पढ़ते हैं, और सी मीन्स होता क्या है? आपको पता है क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। और मैं एक तीसरा वर्ड लिखता हूं, उसी में फिर दूसरा वर्ड जोड़े में रहता है, पहला दूसरा, SEAC, सी मीन्स क्या होता है? समुद्र होता है, आप आपको भी जानते हो। चलिए अब इनमें विश्लेषण करते हैं कि इनमें क्या चीजें सेम है और क्या चीजें डिफरेंट है। बहुत जगह डली हुई है, तो पहले इनको लिख ही देते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हो, आप मुझे दोनों में देख के बताइए, दोनों पेयर में दो, आज बहुत सारे वर्ड हैं, आप ढूंढते रहिएगा। तो स्पेलिंग, चलो स्पेलिंग पहला पॉइंट होता है, वर्ड या स्पेलिंग, वर्ड या स्पेलिंग, एक ही चीज बोलते हैं ना, शुरू में वर्ड बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं। क्या सेम है दोनों की? हेयर पढ़ते हुए है, लेकिन क्या हेयर हेयर में फर्क है ना? तो क्या डिफरेंट है ना स्पेलिंग? क्या हुई? डिफरेंट। चलो दूसरा पॉइंट क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, PRONOUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन या साउंड भी बोलते हैं। तो क्या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है? सेम। तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? सेम हो गया। अब थर्ड आता है मीनिंग। तो मैंने मीनिंग में पहले भी टच किया था कि तीनों वर्डों की मीनिंग में डिफरेंस होगा, तो बताइए डिफरेंट है ना। HERE हेयर मींस यहाँ होता है, HER हेयर मींस सुनना होता है, CWC मींस देखना होता है, और SEC मतलब समुद्र होता है। तो ये डिफरेंट है। मीनिंग तो तीनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये कहलाते हैं होमोफोन, जिनमें स्पेलिंग डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मतलब एक जैसा पढ़ते हो दोनों को, लेकिन मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। ऐसे वर्डों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होमोफोन। और भी वर्ड लिख रहा हूं, चलिए जोड़े के रूप में। जैसे आपने पढ़ा होगा RIGHT, राइट। अब इनमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़े क्या इसको? राइट बोलते हैं ना। एक इस राइट का मतलब होता है, क्या होता है? सही। क्या होता है? सही। और एक दूसरा राइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WRIT, राइट। WRIT, राइट। राइट मींस क्या होता है? बोलिए। लिखना। पढ़ाई नहीं पढ़े? ही राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर, पढ़ाई नहीं पढ़ा। तो ये हो गया राइट वाला। एक पेयर ये हो गया। चलिए दूसरा लिखते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्टील, स्टील, आपने कहा होगा वो स्टीलिंग कर रहा है। स्टील मतलब क्या होता है? चोरी करना होता है, कि स्टील मतलब बर्तन होता है? क्या होता है? स्टील मतलब चुराना। तो फिर वो जो बर्तन स्टील का होता है कि नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? STEEL, स्टील। उस स्टील का मतलब क्या होता है बताइए? कहते हैं बर्तन। क्या होता है? बर्तन। ठीक है, ढेर सारे वर्ड हैं और मैं लिख देता हूं। जैसे कि एक होता है, एक पेयर आप ले सकते हो, एड। इस एड का मतलब क्या होता है? प्रचार या एडवर्टाइजमेंट। और एक एड और होता है, आप जो मैथ्स में पढ़ते हो, बोलते हो ऐड कर दो। इस ऐड का मतलब क्या होता है ना? ऐड मतलब जोड़, है ना? यही होता है ना। तो समझ पा रहे हो? ये जो होमोफोन होते हैं, ये कैसे होते हैं? जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट मीनिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। ऐसे वर्डों को अपन बोलते हैं होमोफोन। ढेर सारे शब्द हैं, चाहे जो भी लिख लो। जैसे कि और मैं लिख देता हूं आपको, जैसे हाँ पहला शब्द KNO, ध्यान समझिएगा, KNOW, इसको क्या बोलते हैं? इसमें कई के साइलेंट रहता है, नो पढ़ते हैं। और नो मींस क्या होता है? बोलिए। जानना। क्या होता है? नो मींस जानना। मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। और एक नो और आप भी आप पढ़ते हो, बोलते रहते हो नो। इस नो का क्या मतलब होता है? नहीं। क्या अर्थ होता है? नहीं। मुझे लगता है कि होमोफोन अब आपको रट जाएंगे। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल कराता हूं, क्योंकि तीनों को मैं समझा चुका हूं। तो याद रखिएगा, स्पेलिंग वर्ड डिफरेंट हो, स्पेलिंग या वर्ड डिफरेंट हो, मतलब देखिए नो की स्पेलिंग, इस नो की स्पेलिंग, दोनों में फर्क है ना। KNOW नो है, और यहाँ पे NO नो है। हेलो, KNOW नो है, और ये क्या है? NO नो है। लेकिन नो मतलब जानना होता है, नो मतलब नहीं होता है। और जबकि आप प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो तो नो दोनों में सेम लिखा हुआ है,
मीनिंग देख रहे हो तो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ऐसे वर्डों को होमोफोन बोलते हैं। चलो थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेंगे तीनों के, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ा बता देता हूँ। जो होमोनिम मैंने बताया है, क्या बताया है? हाँ अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या? हाँ ठीक है अब दिख रहा है। एक होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ सॉरी, और होमोफोन। अब देखिएगा तो देखिए जो सबसे पहले हम चले हैं होमोनिम, मैंने लिख दिया है। होमोनिम का मतलब होता है एक ही वर्ड की डबल मीनिंग। जैसे मैं लिखता हूँ आपको परमिट, PRMIT, ध्यान समझिएगा। एक होता है परमिशन, अनुमति, अनुमति, याद आया? और एक डॉक्यूमेंट भी होता है, मुझे अनुमति मिल गई है, परमिशन है, अनुमति, या इसी को बोलते हैं मेरे पास परमिशन, परमिट है, मेरे पास परमिट है, नाम के रूप में लोग बोलते हैं इसको, मेरे पास परमिट है ऑल ओवर इंडिया का। ठीक है, मतलब एक वर्ड की कितनी मीनिंग है? डबल। तो ठीक है ना, मैं तीनों में एक साथ सामूहिक लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए तीनों में होता है स्पेलिंग, SPELLING स्पेलिंग, और फिर दूसरा वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन, PRONOUNCIATION, ध्यान समझिएगा। और तीसरा होता है मीनिंग, मीनिंग मतलब अर्थ। तो देखिए मीनिंग में तो आप मूव के आपको डिफरेंट लिख देना है तीनों में, DIFFERENT डिफरेंट। मीनिंग क्या होगी मैं आप इसमें वो रिवाइज नहीं करूंगा, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड करके डाल दूंगा। इसकी भी मीनिंग क्या होगी? डिफरेंट। आपसे पूछे इसकी मीनिंग क्या होगी? डिफरेंट। अभी मैं एग्जांपल के ऊपर लिख रहा हूं, डिफरेंट। तो दूसरा क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। देखिए अब तो वर्डों के साथ देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन इसमें क्या हुआ? सेम हुआ क्या? स्पेलिंग क्या है? सेम। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम। इसमें स्पेलिंग क्या है? जैसे कि LEAD लीड, ध्यान समझिएगा, LEAD लीड, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना। और जब इसी को दोबारा पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं लेड, और लेड का मतलब होता है धातु। तो देखिए आपने क्या किया? प्रोनाउंसिएशन बदल दिया। सबसे पहले आपने क्या किया? ध्यान समझिएगा, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ध्यान समझिएगा। अरे एक वर्ड और आपको मैंने बताया था, जैसे कि मिनट, MINUT मिनट, जब टाइम दर्शाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मिनट ही बोलते हैं, मिनट। लेकिन दूसरा पॉइंट, जब इसको बोलते हैं माइन्यूट, माइन्यूट, ध्यान समझिएगा, हेलो, माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है टिनी, टिनी का मतलब होता है छोटा। तो देखिए हमने प्रोनाउंसिएशन क्या कर दिया? डिफरेंट कर दिया, लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग भी दोनों की डिफरेंट है। ध्यान समझिएगा, इन तीनों चीजों को कंपेयर करिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब होमोफोन क्या होता है? होमोफोन कुछ नहीं होता, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कोई वर्ड बताओ मुझे, जस्ट हाँ, जैसे कि BRAK ब्रेक, आप ब्रेक लगा लो, ये क्या है? गाड़ी का ब्रेक कहलाता है, गाड़ी का ब्रेक, उसको बोलते हैं BRAK ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक। लेकिन एक वर्ड और होता है जिसको ब्रेक बोलते हैं, BRAK, जिससे ब्रेकफास्ट भी बना है। तो ब्रेक, ब्रेक मतलब इससे होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो देखिए क्या है? ब्रेक, ब्रेक स्पेलिंग एक जैसी है क्या? स्पेलिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है। फिर दूसरा, क्या इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है? जी हाँ, इसको भी वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेक, और इसको भी क्या बोलते हैं? ब्रेक। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है। और मीनिंग तो मैंने पहले बता दी कि डिफरेंट होगी। एक ब्रेक का मतलब गाड़ी का ब्रेक, और एक ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हो दूसरे वर्डों को, जैसे होल्ड। पहला वर्ड HOLE, होल्ड होता है। देखिए इसको भी होल्ड बोलते हैं, होल मतलब छेद होता है, ठीक है। और दूसरा होता है WHOLE, होल्ड। अरे बहुत सारे वर्ड हैं और एट टाइम पे याद करने में आता नहीं है, लेकिन ढेर सारे वर्ड हैं। इस होल का मतलब होता है पूर्ण या पूरा,
पूर्ण या पूरा। तो समझिए होल स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, WHOLE होल है और एक है HOLE होल है, लेकिन इस पे दोनों को जो पढ़ते हैं वो सेम पढ़ते हैं, होली होल पढ़ते मतलब सेम होता है जो प्रोनाउंसिएशन होता है, और जो मीनिंग है देखिए एक का मतलब छेद होता है, एक का मतलब पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, तो डिफरेंट है। चलिए ठीक है, तो होमोफोन आप समझ में आ गई बात। होमोग्राफ मतलब लिखने बस में फर्क होता है, हमने देखा लैड पढ़ देते हैं या माइन्यूट पढ़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। और होमो मैं आपको बता दूं, होमोनिम और होमोफोन दोनों एक जैसी कैटेगरी के हैं, देखो कोई खास फर्क थोड़ी ना है। अब एक ही वर्ड की यहाँ पे 2 मीनिंग होती है, एक ही वर्ड की वहां पे 2 मीनिंग होती है, लेकिन फर्क इतना कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क कर देते हैं। चलो अब जैसे एक और वर्ड ले लेते हैं जिसकी सेम मीनिंग हो, तो थोड़ा सा इसमें आ जाएगा मिनट के अलावा, जैसे कि पेन एक राइटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, एरिया ऑफ एनक्लोज बाय अ फेंस, एक ये होता है जिसे लिखते हैं पेन। पेन एक जानते हो कि पेन लिखने वाला, ठीक है, और एक एरिया, ठीक है, जो कवर पे किया हुआ एरिया है, एरिया एनक्लोज बाय अ फेंस, बाड़ से लगाया हुआ, बाड़ लगाया जाए वो जो कवर करता है एरिया। अरे और कुछ नहीं है, पैन पैन मतलब एक तसला होता है, बहुत सारे ढेर सारे वर्ड है, पैन मतलब तसला होता है और पैन मतलब, है ना। तो इस तरीके से ढेर सारे वर्ड अब आप और डिक्शनरी में जाके छाटिए, कुछ चीज़ें शायद नहीं दिख रही थी नीचे, लेकिन मैंने बोला है तो शायद आप लिख लिए होंगे और लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।